जरूरतमंद प्रतिभावान छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट की ओर से समय समय पर छात्रवृत्ति वितरित की जाती है। इसी के तहत रविवार को छात्रवृत्ति के चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर समाज सेवी बसंती मनिहार, महेंद्र लोढ़ा सहित ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे। चैरिटेबल ट्रस्ट लड़कियों को पढ़ाता है और आज अभी तक हमने 25,000 से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ा दिया है। 2 करोड़ 30 लाख की स्कॉलरशिप अब तक हम बांट चुके हैं। स्कॉलरशिप के साथ साथ हम संस्कार भी देते हैं, तो क्योंकि आज के जनरेशन में संस्कार की बहुत कमी है। ना माँ बाप के पास टाइम है, माता पिता के पास टाइम है, ना बच्चों के पास, क्योंकि पढ़ाई में पूरे लीन रहते हैं। तो इसलिए संस्कार की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ संस्कार केंद्र भी लगते हैं और लड़कियाँ बहुत संस्कारित हुई है। आगे उनको जाके लाइफ में पढ़ाई के साथ और अपने संबंधों को किस तरह से, अपने गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है, ईश्वर के प्रति उनकी आस्था बढ़ी है। और हमारा ट्रस्ट संस्कार के साथ और फाइनेंशियल हेल्प भी देता है और मेंटल और जो मोटिवेशन जो ज़रूरी होता है, पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। जिनके पास फाइनेंशियल हेल्प, मतलब जिनके पास फाइनेंस नहीं होता, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, क्योंकि उनके तो हमारे यहाँ पे मोटिवेशन भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं और फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं। मुझे लगा था इस जनरेशन में कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन जब यहाँ आई तब मुझे पता चला कि मेरी यहाँ हेल्प हो सकती है। तब से मैं 5 साल हो गए मुझे यहाँ जुड़े हुए। यहाँ की पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों की जो वाकई में बहुत लड़कियों को ज़रूरत होती है, क्योंकि पढ़ाई के बाद एक लड़कियों में ईगो की भावना आ जाती है। वो घर में एडजस्टमेंट नहीं कर पाती, अपने माता पिता का आदर नहीं कर पाती। तो हमें यहाँ मोटिवेशन मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है, संस्कार मिलते हैं और स्कॉलरशिप तो मिलती ही है। और लड़कियों की खूब हेल्प होती है और लड़कियों को आगे बढ़ाने की यहाँ पे जो सोच है वो बहुत अच्छी है। और ये हमारा ट्रस्ट एक कौमी एकता का प्रतीक है। यहाँ पे कोई कास्ट का भेदभाव नहीं है कि इस कास्ट को बढ़ाया जाए या इस कास्ट को बढ़ाया जाए। ये कौमी एकता का प्रतीक है। और जो लड़कियों में जो संस्कारों की जो क्लासें लगती हैं वो शायद इस दुनिया में कहीं नहीं लगती होगी।